गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भरत में। आज मैं फिर से आपके लिए 25 जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और ये आपका 2019 का पेपर है, ठीक है, जो कि SSC MTS 2019 का है। हवलदार की पोस्ट के लिए था ये, ठीक है। तो उसी का ये क्वेश्चन पेपर सेम है, जो कि मेरा एग्ज़ाम था उसी के बिहाफ पर ही आया हुआ था। तो वही मैं पेपर आपको एक बार जीके दिखाना चाहता हूँ कि किस टाइप के लिए जीके आ रही है और आई गई थी 2019 में, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं, बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एनलार्ज, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन और काफ़ी आता है इसके अंदर कि क्या नाम है, गाड़ियों को पीछे की तरफ से देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मिरर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भी आपका कॉनकेव लेंस का यूज़ होता है, ठीक है। और इससे जो 3 डिजीज़ होती है हमारी, जो आँख से रिलेटेड होती है, वो तो हमारी मायोपिया, मेट्रोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। मायोपिया को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, मेट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष कहते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया जो कि एक बुजुर्ग लोगों में होता है काफ़ी, ठीक है। और एक आता है क्या नाम है कि जो रेटिना होता है उस कहाँ पर बनता है, वो हमारे कॉर्निया पर बनता है, ठीक है। यही आई से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है गाइस। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक क्वेश्चन और आता है कि 576 मेगा MP की जो आँख होती है वो हमारी आँख होती है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा वेयर वॉज गुरु नानक देव बोर्न। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तलवंडी, ठीक है, जहाँ पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। और इन्हीं की याद में 13 अप्रैल को हम बैसाखी का फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है। और टोटल 10th गुरु थे सिख, ठीक है। और इसमें से क्या नाम है, आपका क्या इम्पोर्टेंट बन सकता है आप बताएंगे थोड़ा सा। गुरु नानक देव जी का इसका जन्म हो गया 13 अप्रैल को। इनको क्या नाम है इनकी याद में हम बैसाखी का फेस्टिवल से मंगाते हैं। टोटल 10th गुरु थे। और क्वेश्चन कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि कौन से जो सिख होते हैं जिनको हम पूरा कंप्लीट कहते हैं, तो जिनके पास 5 चीज़ें होती है उनको हम वो कहते हैं प्योर सिख कहते हैं, जिसके लिए कच्छा, कड़ा, कंघी, केस, ठीक है। और एक चीज़ और रह रही है, 5 चीज़ होती है टोटल, आप देख लेना थोड़ा सा, है ना। बाकी 4 मैंने बता दिए, ये कन्फर्म है। कच्छा, कड़ा, कंघा, केस और एक चीज़ और रह रही है, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूनिलीवर, ठीक है। यूनिलीवर इज नॉट अ इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा इन विच ईयर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2013, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हम्पी डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। हम्पी जो है वो कर्नाटका में होता है, ठीक है। ये एक फेस्टिवल है, डांस फेस्टिवल। और अगर हम इसके लोक डांस की बात करें तो कर्नाटका का कौन सा होता है, आपका यक्षगान होता है, ठीक है। तमिलनाडु का भारतनाट्यम, केरला का कथकली, ठीक है गाइस। और तेलंगाना हमारा जो है वो कब बना था, 2 जून 2014 को बना था, ठीक है। इनकी 2024 में जो राजधानियाँ हैं वो अलग अलग हो जाएगी। और बाकी क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है इसमें से, और तो कुछ नहीं बन सकता, बाकी जो बनेगा वो बता दिया जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा विच स्टेट इन इंडिया हैज़ मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेस इन द स्टेट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ठीक है।
और बात करें हम इसमें डांस की तो महाराष्ट्र से रिलेटेड आपको मैंने कई बार बताया, पेपर में पूछा जाता है लावड़ी और तमाशा। ठीक है, ये महाराष्ट्र के डांस है। ओडिशा का ओडिसी हो गया, केरल का मैंने अभी आपको बता ही दिया। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्नल क्रोमोसोम रिजल्ट्स इन फीमेल। सबको पता है XX होता है, ठीक है, XY मेल में होता है, ठीक है, टोटल 23 जोड़े होते हैं, ठीक है, 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, ये देखिए 2019 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया एज ऑफ जून 2019। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका किरण रिजिजू। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कोजेज रेंसिडिटी इन फूड प्रोडक्ट। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द नोवेल द रूम ऑन द रूफ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रस्किन बॉन्ड सॉरी। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ओजोन लेयर डे जो हम मनाते हैं वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं और वर्ल्ड ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं और वर्ल्ड हिंदी दिवस को मनाते हैं 10 जनवरी को। जनवरी से याद आया 25 जनवरी को हम क्या नाम है नेशनल वाटर डे मनाते हैं। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा अरुंधति रॉय इज़ द रेसिपिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल अवार्ड्स। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मैन बुकर प्राइज। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा अमोविया बिलोंग्स टू द विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रोटिस्टा। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा हु इज़ नोन एज हरियाणा हरिकेन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कपिल देव। ठीक है, कपिल देवी ने पहली बार वर्ल्ड कप जिताया था हमें। ठीक है, और इसमें से क्या इम्पोर्टेंट बन सकता है, हाँ ICC, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में है। ठीक है, और BCCI ब्रॉडकास्टिंग क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया जो BCCI है वो हमारी इंडिया की है। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है द हैंगी गार्डन ऑफ बेबी लियोन इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट कल्चर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया हो जाएगा। ठीक है, मेसोपोटामिया की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। ठीक है गाइस, ये बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा विच डायनेस्टी हैड डेवलप्ड द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट इन एंशिएंट इंडिया। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वो कुषाण डायनेस्टी। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव इज प्रेजेंट ऑन 2000 रुपीज़ नोट ऑफ इंडियन करेंसी। ठीक है, जो 2000 का नोट है उसकी करेंसी के पीछे क्या बना हुआ है, किस चीज़ का चित्र बना हुआ है, तो वो है हमारा मंगलयान। ठीक है गाइस, और सन टेम्पल जो है वो कहाँ पर है, ओडिशा में। ठीक है, और आपका हम्पी जो है वो बताया मैंने आपको कर्नाटका में है। और ठीक है गाइस, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा हु वॉज अपॉइंटेड एज असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर इन 1946 ड्यूरिंग द फार्मिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका BN राव। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा का अध्यक्ष बोला जाता है, संविधान निर्माता। ठीक है,
और 14 अप्रैल को हम भीमराव अंबेडकर जयंती मनाते हैं। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा विद रेफरेंस टू द जीआई टैग इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्ट। ठीक है, तो इसमें से पेयर्स बताना था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट इंडिया लेदर जो है वो आपका तमिलनाडु से रिलेटेड है। ठीक है, जहाँ पर इनको जीआई टैग मिला था। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारा वो कौन से संविधान के कौन से भाग में है, 51A में। ठीक है गाइस, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से लिया था, यूएसए से लिया था। ठीक है, आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया था, प्रीएम्बल भी हमने यूएसए से लिया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली थी। ठीक है, जापान से हमने स्टेट जुडिशरी ली थी। ठीक है, और आपका और कौन रह गया इसमें, और जो भारत का संविधान है, क्या नाम है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा विच इज़ द नेम ऑफ कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल हॉकी टीम 2019। ये देखिए 2019 के करंट अफेयर्स, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका मनप्रीत सिंह। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ इलाहाबाद बैंक सिचुएटेड। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका कोलकाता। ठीक है, देखिए एक हेड क्वार्टर का भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा व्हाट वाज द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद गुरु। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा व्हेन वाज द नेशनल एंथम अडोप्टेड इन इट्स हिंदी वर्जन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ठीक है, 23 रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, जिनको क्या नाम है गीतांजलि के लिए सन 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है गाइस, और नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कब हुई थी, 1901 में हुई थी। ठीक है, इसके जो इन्वेंटेड जिन्होंने किया था नोबेल प्राइज़ वो उसका नाम था एल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा एंड द लास्ट क्वेश्चन गुरु घसीदास नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश में हमारा कोनो नेशनल पार्क है। ठीक है, और बाकी सरिस्का जो है वो आपका बिहार में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी है, मैं अभी फ़िलहाल भूल रहा हूँ। तो मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ इसकी, देखिए ये 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि 2019 के पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन। एक नेशनल पार्क, हेडक्वार्टर्स हो गया आपका, एक यूएनओ की एजेंसी से रिलेटेड, पॉलिटिक्स। ठीक है, और आपका जीके में कैप्टनसी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, डांस। ठीक है, और आपका फोक डांस हो गया इसमें। ठीक है, और एक आपका हिस्ट्री में से आपका मौर्य एम्पायर एंड मुग़ल एम्पायर। ये आपको पढ़ के जाना है, बस इतना ही पढ़ के चले जाएंगे आप, तो उसके हिसाब से ही आपका 50% क्या 80% पेपर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा जीके का। ठीक है, और मेन जो पॉइंट है वो आपका है करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये थे गाइस 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। धन्यवाद।